हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। में फिर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बैग डिज़ाइन। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। ये पैटर्न मैंने लाइव आकर सिखाया था, तब एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि मैम हमें इस पैटर्न में बैग बनाकर दिखाओ। खास तौर पर मैं आपने उस व्यूवर्स के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को, इस बैग डिज़ाइन को सीखने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर से देखना। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा बैग है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें ये कॉटन का धागे की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे तो उनमें भी बना सकते हैं। 3.5 नंबर का ये मैंने क्रोशे लिया है। एक हमें इस तरह की मोटी वाली सुई चाहिएगी और एक हमें सीजर चाहिएगी। इस तरह से हमें ये सामान चाहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से धागा लेंगे। यहाँ से यहाँ पर हम गांठ लगाएंगे इस तरह से, ऐसे गांठ लगाने के बाद अब हम यहाँ पर 25 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने 25 चेन बना ली है। अब एक चेन और लेंगे हम इस तरह से। अब एक चेन छोड़कर दूसरे वाले में यहाँ पर इस तरह सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक, फिर वापस से एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। सेम जगह पर हमारे 2 सिंगल क्रोशे हो गए। अब अगले वाली चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे। ऐसे बन के आएगा। इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह से हमने पहली वाली लाइन को बना लिया है। अब यहाँ जो लास्ट वाली चेन है, यहाँ पर हम सेम जगह पर से 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1, फिर वापस से 2 3 और ये 4। इस तरह से हमने सेम जगह पर से 4 सिंगल क्रोशे बना लिए। चाहे तब इस गांठ को खोल सकते हैं और चाहे इसी तरह से हम अगले वाली लूप में यहाँ पर इस तरह सिंगल क्रोशे बना देंगे। इस तरह बन के आ जाएगा। अब फिर हम हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, और इस धागे को हम इसी के साथ बुनाई करेंगे। ऐसे बन के आएगा। इसी तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। ऐसे बना लिया है इसको। अब हमने यहाँ कोने पर 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे सेम जगह पर से। अब यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। 1, फिर वापस से 2 इस तरह से 1 2। अब हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे ऐसे। इस तरह से अब हम यहाँ पर फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे सेम जगह पर से। 1, फिर वापस से 2 इस तरह से सेम जगह पर से हमने 2 सिंगल क्रोशे बना दिए। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले वाली चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया। ऐसे बन के आया ये। इस तरह से हमने बना लिया है। अब कोने पे जो हमारे 4 सिंगल क्रोशिया थे, 1 2 3 4, इन चारों में हम एक में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको बनाएंगे इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया। अब वापस से सेम जगह पर से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहीं पर ऐसे। फिर अगले वाली चेन में सेम जगह पर से 2 सिंगल क्रोशिया। 1, फिर वापस से इस तरह से 2। इसी तरह से इन 2 में भी हम सेम जगह पर से 2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। अब दूसरी वाली में 4 के 8 फंदे हो जाएंगे हमारे इस तरह से।
ठीक, ऐसा आएगा ये बन के। यहाँ पर दो, इस तरह से हमने दो दो फंदे, चार लूप में 4 के 8 फंदे बना लिए हैं। अब फिर हम यहाँ पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ऐसे आएगा ये बनके। इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। ऐसे बन के आ गया है। अब यहाँ पर 1 2 3, इसमें हमने एक चैन बनाई थी, इसको हम एक सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे। इस अगले वाले में हमने सेम जगह पर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हम इन 3 लूप में 2 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। वापस से एक और सिंगल क्रोशिया। अब अगले वाली चैन में यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया सेम जगह पर से। अब इसमें जो ये हमने एक चैन बनाई थी, इसको एक सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब इसमें एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ऐसे बन के आ गया। जैसे हमारे यहाँ कोने पे 8 फंदे हो गए थे, सेम वैसे ही हमारे यहाँ पर भी 8 फंदे हो गए। 2 2 4 5 6 7 8, टोटल 8 फंदे हो गए। अब हम इसको इसे छोड़कर यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इस तरह। ऐसे फिर वापस से हम एक चैन लेंगे। अब जो हमारे ये 2 2 लूप बन के आए हैं, पिछले वाले लूप में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक चैन हो गई, इसको एक सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब यहाँ पर जहां इसको ज्वाइंट किया है, यहाँ पर हम इस वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब यहाँ पर ये 2 सिंगल क्रोशिया थे, एक में हमने ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। पिछले वाले लूप में यहाँ पर सेम जगह पर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर वापस से 2 इस तरह से। अब इन लूप्स में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक इस तरह से। हर एक लूप में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। सेम तरीके से ही हम यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया है। अब ये 2 लूप थे पहले वाले में, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। अब पिछले वाले में यहाँ पर हम सेम जगह पर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब एक और बनाएंगे ये। फिर अगले वाली चैन में यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे अगले वाले में सेम जगह पर से यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक जगह पर ही, एक फिर वापस से 2, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। अब इससे अगले वाले में यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया, एक फिर वापस से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमारे 4 फंदे बढ़ गए। पहले हमारे 4 फंदे थे, यहाँ पर हमारे 4 फंदे बढ़े तो 8 हो गए। फिर यहाँ पर हमारे 4 फंदे बढ़े तो ये टोटल 12 फंदे हो गए इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। अब यहाँ पर भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले वाले में हमने एक बना लिया, पिछले वाले में हम 2 बनाएंगे सेम जगह पर से इस तरह। एक फिर वापस से एक और बनाएंगे 2। अब फिर यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इधर भी हमारे 4 फंदे बढ़ेंगे टोटल। अब यहाँ पर एक और बनाएंगे। अब इसमें एक सिंगल क्रोशिया, 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1। अब यहाँ पर एक हमने चैन बनाई थी, उसको एक सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे। यहाँ पर सेम जगह पर से एक और बनाएंगे इस तरह से। अब इसको हम इसे छोड़कर यहाँ से इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। एक चैन लेंगे, ये हमारा ऐसे बन के आ जाएगा। ये देख सकते हैं, ये हमारा बैग का बेस बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको आगे बनाएंगे। एक चैन हमने बना ली, यहाँ पर हम 4 चैन लेंगे, 2 3 ये 4। इस तरह से हमने 4 चैन बना ली। अब इसको जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही अब यहाँ पर ये सेकंड वाली चैन है, यहाँ से इस तरह से निकालेंगे, फिर वापस से ऐसे करेंगे और यहाँ पर जहां हमने इसको अटैच किया था पिछले वाले लूप में से इस तरह से हम पिछले वाले लूप में से बनाएंगे इसमें ऐसे। अब जो स्टार्टिंग के 3 धागे हैं, इन तीनों धागों को हम एक साथ बुन देंगे इस तरह से। अब वापस 2 धागे बुनेंगे। अब ये जो 2 धागे बच गए हमारे इसमें, अब इन 2 धागों को इस तरह से बन के आ जाएगा।
अब जो हमारा ये वाला लूप है, ये इसको हम इस तरह से करेंगे। अब ये वाला लूप उठाएंगे यहाँ से और वापस ऐसे करेंगे, फिर अगले वाली चेन के पिछले वाले लूप में से यहाँ से इस तरह से ये टोटल हमारे 5 फंदे हो गए क्रोशिया में। पहले हम इन 3 धागों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। अब इन 2 धागों को बुनेंगे ऐसे। अब ये 2 धागे इस तरह से बन के आएगा। फिर वापस से ये वाले लूप उठाएंगे, ये फिर वापस इस तरह से करेंगे। अगले वाली चेन के पिछले वाले लूप में से यहाँ से इस तरह से 3 फंदे बुनेंगे, फिर 2 और फिर ये 2 इस तरह से बन के आएगा। अब सेम तरीके से हर एक चेन में के पिछले वाले लूप में से हम बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। सेम तरीके से मैंने इस पूरी वाली लाइन को कंप्लीट कर लिया है। ये इस तरह से बन के आ गई है ऐसे। अब ये लास्ट में आया, ये वाला एक लूप हमारा बचा है, इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। ये वाला लूप उठाएंगे इस तरह से। अब इस तरह से ये 3 लूप बनाएंगे। इतना बनाने के बाद इसको हम इसमें ज्वाइंट करेंगे, इसमें यहाँ पर ये इस तरह। अब इनको दोनों को एक साथ बुन देंगे इस तरह। अब ये 2 लूप बच गए, इनको हम ऐसे इस तरह से, हमारे गैप नहीं आएगा, इसके बीच में ज्वाइंट हो जाएगा। अब हम इसको छोड़कर इसमें स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। इस तरह से बन के आ जाएगा। इस तरह से हम इसको ज्वाइंट करेंगे। फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से 4 चेन ले ली। अब वापस ये नीचे से सेकंड वाली चेन में इस तरह से लेंगे हम, और यहाँ पर पिछले वाले दोनों लूप में से हम बनाएंगे अब इस तरह। फिर इन 5 लूप हो गए। अब इन 3 लूप को बनाएंगे जैसे हमने पिछली वाली लाइन को बनाया था, सेम तरीके से हम इसको भी बनाएंगे इस तरह से। अब वापस से यहाँ से ऐसे इस लूप को उठाएंगे और यहाँ पर दोनों लूप में से, पिछली वाली लाइन में हमने एक लूप में से बनाया था पिछले वाले में से, अब हम दोनों लूप में से बुनाई करेंगे ऐसे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तू भी। अब ये 2 लूप बुनेंगे इस तरह। फिर सेम तरीके से ये हम इसको बना लेंगे, इस वाली लाइन को भी इस तरह से। ऐसे बन के आएगा। फिर जैसे हमने इसको यहाँ पे ज्वाइंट किया था, इस पूरी लाइन को हम यहाँ तक बना लेंगे। सेम तरीके से ही हम इसको ज्वाइंट करेंगे। इसी तरीके को रिपीट करते हुए हम 9 लाइन बना लेंगे। सेम तरीके से मैंने 9 लाइन बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल ये 9 लाइन होगी। अब उसी तरह से हमने इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है। इतना बनाने के बाद अब मैंने इस धागे को यहाँ से कट कर लिया है। इस धागे को हम ऊपर की तरफ खींच देंगे। अब हमें ये मोटी वाली सुई की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से जो ये वाली लाइन है, ये 4 चेन थी, इसको हम छोड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह से ऐसे पीछे की साइड निकालेंगे और जो ये वाला लूप है यहाँ से नीचे की तरफ इस तरह से निकालेंगे। ये ऐसे जॉइंट हो जाएगा एकदम फिनिशिंग से ये इस तरह से। अब हम इस धागे को अंदर की साइड छुपा देंगे। और जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर देंगे। ऐसे जॉइंट होके आ जाएगा ये। अब हम एक धागा लेंगे, ये इस तरह से बन के आ गया है। ये हमारा बेस है इसका। ऐसे इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम एक धागा लेंगे, इसमें यहाँ पर गांठ लगाएंगे इस तरह से। आप चैन बनाएंगे 1 2 3 4 इस तरह से हम 4 चैन बना लिए। एक हमारी ये गांठ है, टोटल ये 5 फंदे हो गए। अब 2 चैन और लेंगे 1 2 इस तरह से। अब इसमें
एक दो दो चैन छोड़ करके यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाली चैन में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। अब अगले वाली चैन में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, अब इसमें इस तरह से। अब जो ये गांठ है हमारी, इसको हल्का सा लूज करेंगे और इसमें हम सेम जगह पर से इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर वापस दो, तीन, चार, एक और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से, पांच। इस तरह से हमने यहाँ पर कोने पर 5 हाफ डबल क्रोशिया बना दिए। अब 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से ये यहाँ पर हम 5 हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह। एक, इस धागे को हम इसी के बीच में बुनाई कर देंगे। अगले वाली चैन में आमने सामने इस तरह से 2, अब फिर से यहाँ पर 3, अब यहाँ पर 4 और जो इधर 2 चैन थी इसके बराबर एक और यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरह। ऐसे बन के आ जाएगा ये। अब यहाँ पर चैन लेंगे 1 2 इस तरह, 2 चैन लेने के बाद एक और चैन लेंगे 3। अब इसको हम सामने की तरफ घुमाएंगे, इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ये आ गया है। अब यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर वापस से सेम जगह पर अगले वाली चैन में एक और डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया इस तरह से, यहाँ पर यहाँ पर हमारे टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए। जो 3 चैन थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब जो यहाँ पर हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया लिए थे, अब हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर सेम जगह पर से, एक, फिर वापस से 2। अब अगले वाली चैन में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक जगह पर, एक, फिर वापस से 2, फिर वापस अगले वाली चैन में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब अगले वाली चैन में यहाँ पर सेम जगह पर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, वापस से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। अब फिर अगले वाली चैन में इस तरह से एक और डबल क्रोशिया, ऐसे आएगा बनके। अब यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। जो हमने यहाँ पे 2 चैन ली थी इसमें इस तरह से ऐसे बन के आ गया है। अब फिर हम यहाँ पर चैन लेंगे 1 2 3 4, 4 चैन ले ली। अब इसको ऐसे घुमाएंगे सामने की तरफ। अब हम इसको स्किप करेंगे, अगले वाली चैन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर एक चैन लेंगे, फिर इसको स्किप करेंगे, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5, इस तरह से बन के आ गया है। अब फिर हम एक चैन लेंगे यहाँ पर। अब हमारे यहाँ पे 10 फंदे हैं, 2 2 हमने जो एक एक लूप में बनाए थे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चाहे तो आप मार्क लगा सकते हैं यहाँ पर, चाहे ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक एक स्किप किया है, अब हम स्किप नहीं करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे। ये अब एक चेन लेंगे। अब यहाँ पर हमने स्किप किया था, इधर हम स्किप नहीं करेंगे, इस तरह से। फिर हम एक चेन लेंगे, फिर इसमें बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर अगले वाली चैन में यहाँ पर डबल क्रोशिया, जो हमारे यहाँ पे 10 फंदे थे उसमें हमने इसी तरह से बना लिया है। एक यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ये 10 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर अब इसमें भी हम बनाएंगे। अब हम यहाँ पर एक छोड़ते, एक में डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर हम एक चेन लेंगे, इसको हम स्किप करेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया लास्ट वाले में, इस तरह से। ये ऐसे बन के आ गया है ये। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद इस तरह से टर्न करेंगे। अब वापस से ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ये 3 चेन, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब जो ये चेन थी यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये, और जो ये डबल क्रोशिया है इसके यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, अब ये डबल क्रोशिया है जो इस पे यहाँ पर, फिर इस चेन में डबल क्रोशिया। अब हम इस वाली लाइन में 5 फंदे इंक्रीज करेंगे। जो यहाँ पर ये था, ये 2 डबल क्रोशिया हमने इस सेम चेन में से बनाए, जो पिछले वाले लूप के ऊपर ये है, इसमें हम फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो चेन है यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया। अब जो जैसा कि मैंने कहा इसके पिछले वाले लूप में इस चेन के ऊपर ये वाला डबल क्रोशिया है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह पर से, इस तरह से। फिर वापस से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब जो ये चेन है इसके बीच में यहाँ से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर इसके ऊपर सेम जगह पर से 2 डबल क्रोशिया, नहीं, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 लूप है, पहले वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, यानी कि 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 3 यहाँ पर 3 एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और चौथे वाले लूप में इस तरह से सेम जगह पर से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक और ऐसे। फिर हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, अब यहाँ पर डबल क्रोशिया, और फिर ये चैन में यहाँ पर डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब जो ये वाला लूप है देख सकते हैं आप, ये 2 डबल क्रोशिया थे पिछले वाले लूप के, यहाँ पर सेम जगह पर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब सेम जगह पर से एक और डबल क्रोशिया, फिर हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक लूप में, एक, अब इसके ऊपर यहाँ पर 2, अब यहाँ पर 3, इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर सेम जगह पर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। ये फिर हम यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर यहाँ पर, और फिर से इधर। अब जो ये पिछला वाला लूप है यहाँ पर हम सेम जगह पर से 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से हमने यहाँ पर 5 फंदे बढ़ा लिए हैं। एक और बनाएंगे,
अब हम यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6 फंदे डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कंटिन्यू 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हाँ इधर फिर से इस तरह से। अब जो ये 4 चैन थी ली थी हमने यहाँ पर, ये चौथी वाली चैन में, यहाँ पर तीसरी वाली चैन में यहाँ पर डबल क्रोशिया। इस तरह से बन के आ गया है ये ऐसे बन के आ गया है, देख सकते हैं। अब हम फिर यहाँ पर जैसे हमने ये बनाई थी, एक चैन छोड़कर 3 चैन लेंगे पहले, ये एक और चैन लेंगे 4। अब वापस इस तरह टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर यहाँ पर इसके ऊपर ये डबल क्रोशिया हो गया, इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चैन लेंगे, फिर इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया। फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। इस तरह से हमने जहाँ पे 2 फंदे बनाए थे यहाँ तक बना लिया है। अब हम यहाँ पर कोई भी फंदा स्किप नहीं करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे। एक चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। अब जैसा हमने यहाँ पे स्किप किया है, यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे, इसी में से ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम एक चैन लेंगे, फिर इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे, फिर इसमें डबल क्रोशिया इस तरह से। ऐसे आएगा। जहां पर हाँ ये लास्ट हमने 2 फंदे बढ़ाए थे, ये यहां तक हम इसी तरह से बना लेंगे। यहां तक हमने ऐसे बना लिया, जहां तक ये लास्ट हमने फंदा बढ़ाया था इसी तरह से। हमने एक भी फंदा स्किप नहीं किया है, देख सकते हैं आप। यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था यहाँ से, और एक भी फंदा स्किप नहीं किया है। एक चैन एक डबल क्रोशिया, एक चैन एक डबल क्रोशिया, यहाँ तक बना लिया है। अब हम एक चैन लेंगे और ये यहाँ पर इसमें और बनाएंगे। फिर हम एक चैन लेंगे, फिर इसको स्किप करेंगे, अगले वाले में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसा हमने यहाँ पे बनाया था, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसको स्किप किया, यहाँ पे एक चैन बनाई, फिर डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाया। सेम तरीके से यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से बन के आ गया है ये। अब हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर हम इसको ऐसे घुमाएंगे। अब हम हर एक चैन में, जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई थी, जो चैन है यहाँ पर हम इस तरह से डबल क्रोशिया लेंगे, और जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस लाइन में हम कहीं भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सेम तरीके से ही हम बनाएंगे इसको। इस तरह से बन के आ गई ये लाइन। इस तरह से हमने बना लिए है। यहाँ पर हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया था। अब हम यहाँ पर 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद 3 चैन लेंगे हम यहाँ पर इस तरह। अब इसको हम ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इसको हम स्किप करेंगे अगली वाली चैन को, और तीसरे वाली चैन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम एक चैन लेंगे, फिर इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर इसको स्किप करेंगे, अगले वाली चैन में डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया के ऊपर जो ये वाला डबल क्रोशिया था, इसमें हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर ऐसे एक चैन लेंगे, फिर सेम जगह पर से एक और बनाएंगे इस तरह। इस तरह से एक फंदा बढ़ जाएगा, ऐसा आएगा। फिर एक चैन लेंगे, फिर हम इसको स्किप करेंगे, फिर यहाँ तक बनाएंगे, इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया ऐसे। फिर एक चैन लेंगे, फिर इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
इस तरह से। फिर जो हमारा ये अगला फंदा यहाँ पे बढ़ाता है, इसके पिछले वाले लूप का ये वाले लूप जो है यहाँ पर जैसे हमने इसको बनाया है वैसे ही हम बनाएंगे। इस तरह से हमने ये पूरी लाइन यहाँ तक बना ली है। हमने सिर्फ 5 जगह फंदे बढ़ाए। जो यहाँ पर ये 2 फंदे थे यहाँ पर, इसके पिछले वाले लूप में यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया। इसी तरह से 2 3 4 5, इस तरह से जहाँ पे हमारे 2 फंदे थे ये वहीं पर हमने फंदा बढ़ाया है इस तरह से। अब यहाँ पर इसको हम स्किप करेंगे, एक चेन ले लिए इसमें इस तरह से। इसको हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हमने ये डबल क्रोशे बनाए और स्टार्टिंग में हमने 3 चेन ली थी, फिर एक चेन जो हमने इसकी स्किप की है वो है इस तरह से। अब हम इसको हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, ऐसे ऐसे बना लिया है। अब हम इसको नाप के देखेंगे जो हमारा बैग है उससे। ये हल्का सा बड़ा आ रहा है, सिर्फ एक एक फंदा। इसको हम जब सिलाई करेंगे उससे एडजस्ट कर देंगे। अब इतना बनाने के बाद हम इस धागे को काट देंगे। अब हम इसको इस तरह चाहे तो एक चैन लेकर चाहे इसी तरह से लंबा खींच देंगे ऊपर की साइड इस तरह से। जो ये वाला हिस्सा है ये हमारा उल्टी साइड है और ये वाला हिस्सा हमारा सीधी साइड है। अब हम इसको, और जो हमारे बैग है बन के आया जिधर ये ज्वाइंट है ये वाला हिस्सा हम पीछे की साइड रखेंगे और ये वाला हिस्सा हमारा फ्रंट रहेगा। तो हम बैक वाले हिस्से के जो ये चैन आई है इसके पहले वाले लूप में और इसको ऐसे सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे बैग का, इस तरह से मिलाते हुए पकड़ेंगे यहाँ और यहाँ। चाहे तो आप मार्क लगा सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। अब हम इस सेंटर वाले हिस्से को छोड़कर, इस वाले लूप को छोड़कर यहाँ पर सिलाई करेंगे इसको। इसको टाइट करेंगे, इस तरह से गांठ लगा देंगे। यहाँ पर गांठ लग जाएगी जब हम वापस से उसी लूप में से इसको निकालेंगे। ठीक, गांठ लग गई। अब हम आमने सामने वाले लूप को इस तरह से मिलाते हुए सिलाई करेंगे। चाहे तो आप कोने पे सिलाई करना शुरू कर सकते हैं, चाहे इस तरह सेंटर से इसका सेंटर निकाल के यहाँ से सिलाई शुरू कर सकते। इस तरह से मिलाते हुए इसको पकड़ लेंगे और अब सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से सिल के आएगा, इसी तरह से हम यहाँ तक सिल लेंगे। देखिए हमने आमने सामने वाले लूप को मिलाते हुए ही टोटल यहाँ तक सिल लिया है। अभी लास्ट वाला बचा है इस तरह से। यहाँ पर भी हम गांठ लगा देंगे। वापस से जो ये वाला धागा यहाँ से निकालेंगे और इसको टाइट करेंगे इस तरह से। ऐसे गांठ लग जाएगी। गांठ लगाने के बाद अब जो ये धागा बचा है इसको हम छुपा देंगे। और जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम काट देंगे। इस तरह से सिल के आ गया है, ये देख सकते हैं। हर एक लूप में हमने आमने सामने मिलाते हुए सिला इसको। ऐसा आ गया है ये इस तरह से। ये मैंने लगभग 12 इंच के धागे कट कर लिए हैं। अब इनमें से मैंने 6 धागे ले लिए इस तरह। इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से मैंने ये सारे इसमें यहाँ से 1 2 3 4 5 ये जो ये होल जैसा दिख रहा है ये छोड़ दिए। इधर से भी 1 2 3 4 5 ये छोड़ते हुए इस तरह से लगा लिया है। अब मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ कि मैंने लगाया कैसे। यहाँ पर मैंने 2 लूप छोड़ दिए हैं। इस तरह से हम इनको ऐसे पकड़ेंगे और नीचे की साइड से, ये हमारा सीधी साइड है, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से लाएंगे ऐसे। अब यहाँ से ऐसे बीच में से पकड़ेंगे और इसको ऊपर की तरफ लाएंगे इन धागों को यहाँ से इस तरह से। अभी ना हम पकड़ के खींच देंगे ऊपर की तरफ इस तरह। पहले हम इसे नीचे लाएंगे ऐसे और फिर इसको इस तरह। अब जो ये धागे लूज रहेंगे उनको हम ऐसे पकड़ के खींच देंगे इस तरह से। आ गया है। अब वापस से एक और बनाकर दिखाती हूँ मैं। इसे नीचे की तरफ खींचेंगे
इस तरह से हमने ये पूरे लगा लिए हैं, ऐसे बन के आ गया है। अब हम यहाँ पर इस बैग में बद्दी लगाएंगे। यहाँ से धागा लेंगे, ये 2 लूप जो दिख रहे हैं इनमें से पहले हम यहाँ से लेंगे, ये इस तरह। अब गांठ इस तरह से चैन लेंगे, 1 2 3 3 चैन बनाने के बाद फिर अगले वाले में से यहाँ से इस तरह डबल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद इस तरह घुमाएंगे सामने की तरफ और यहाँ पर ऐसे 2 लूप में से इस तरह डबल क्रोशे। फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, इसको फिर ऐसे घुमा, यहाँ से तीसरी वाली चैन में से इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे। चाहे तो आप यहाँ पर चौड़ी बद्दी भी लगा सकते हैं। मैं इतनी 2 डबल क्रोशे से ही जैसे मैंने यहाँ तक बनाकर दिखाया उसी तरह से बना लूंगी। तरीके से मैंने इस डोरी को बना लिया है, ऐसे बन के आई है। ये लगभग मैंने लंबाई पूरी इसकी 40 से 42 इंच है। अब हम इस धागे को इतना काट देंगे यहाँ से। अब यहाँ से इस तरह से बल निकाल देंगे इसका पूरा, ऐसे। इसका हम सिलाई करेंगे जैसे हमने वहां से दूसरी साइड इन 2 फंदों में इसको अटैच किया था, शुरू किया था। अब इन्हीं में हम इसको अटैच करेंगे इस तरह। और यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद हम अंदर की साइड इस धागे को छुपा देंगे। अब इस धागे को यहाँ से काट देंगे। इस तरह से जॉइंट हो गया है। अब हम इसकी यहाँ से ये जो ऊंचे नीचे धागे हो रहे हैं इसको बराबर पकड़ते हुए हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। चाहे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मैं इसको बराबर कट कर देती हूँ। इन सबको काट लेंगे हम, यहाँ तक काट के फिर दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है, ये देख सकते हैं। इस तरह से हमारे बैग बनकर तैयार है। आपको आज का ये बैग डिज़ाइन कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आज का ये बैग डिज़ाइन आपको कैसा लगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।